सर आप ये बताएं हिम्मत सिंह जी हाड़ा साहब कि आपने पिछले कुछ वर्षों से लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रतिमाओं का पीओपी की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं लोग बाग इस नदियों में, तो क्या प्रयास किए हैं? संक्षेप में अपनी बात रखें आप। देखिए, हम तो हर बार ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम पूजन करते हैं घर पर, तो घर के अंदर हम जब सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो मेरे संस्कारों में, मेरे ग्रंथों में मैंने ये पढ़ा है कि गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि संग यहीं पधारो, और बाकी जिनका आह्वान किया जाता है उनको कहते हैं आप अपने स्थान पे चले जाओ। तो गणेश जी भगवान को कभी भी 12 महीने हमें छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन जिस तरीके अब गीत संगीत बन चुके हैं, ये कहा जाता है गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। अगर 10 दिन बाद वो ही चले गए रिद्धि सिद्धि के साथ में, तो आप के साथ रह क्या जाएगा? गणेश जी भगवान 12 महीने रखने के, ना कि छोड़ने के। तो जिस तरीके से उनका अपमान हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। सर आप अपना परिचय दें और आपका क्या सुझाव है इस दिशा में बताएं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद है। हाँ हाँ, कोटा निवासी। नया गांव कोटा से हूँ। हाँ बताएं सर। और मुझे मौका मिला है और मतलब जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवक भी हूँ। तो ये जो प्रतिकारक जो हो रहा है सारा, ये मूर्तियों के प्रति जो हमारे आराध्य देव है, तो इनकी जो दशा देख करके तो ऐसा लग रहा है मतलब कि इनकी दशा देख करके हमें मतलब थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा आगे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे के लिए कभी मतलब हमें ऐसा ना हो, ऐसा देखने को ना मिले। और तो ये युवा पीढ़ी को आप जागरूक जो पीओपी की जो मूर्तियां बन रही है, तो इस पे भी काफी लगाम लगी है। पिछली बार से अभी काफी लगाम लगी है। सुधार एक दिन में नहीं होता, तो धीरे धीरे जागरूक हो रही है जनता। तो इससे क्या है कि जब नदी में डालते हैं, विसर्जित करते हैं, तो उससे मतलब पानी प्रदूषित पानी होता है, जीव जंतुओं का भी थोड़ा मतलब। हाँ सर आप अपना परिचय दें और बताएं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह हाड़ा है, मैं कोटा निवासी हूँ। मैं जैसा कि दावा हिम्मत सिंह जी हाड़ा निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, हमेशा सभी को जागरूक कर रहे हैं कि पीओपी की मूर्ति को हटाइए और मिट्टी की मूर्ति बनाइए। तो मिट्टी की मूर्ति से आपको पता है कि पोल्यूशन भी नहीं होगा, जल जीवन में जो जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी, और ये पीओपी मूर्ति न गलती न सलती कुछ भी नहीं होता। इससे अपने देवी देवताओं का अपमान भी हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन ये है कि मिट्टी की मूर्ति का उपयोग करिए। आपकी तुलसा जी जो घर में निवास करती है, गमले में आप उसमें मिट्टी में विसर्जन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। और सभी को ये प्रयास करना चाहिए निरंतर। देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आसपास के हैं, वो भी आज मूर्तियों को व्यवस्थित करने में और हिम्मत सिंह जी हाड़ा सर के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत प्यारे मासूम बच्चे हैं। सर आपका क्या परिचय है? आशुतोष सिंह राठौर। आशुतोष सिंह राठौर। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये गणेश जी का विसर्जन करते हैं, ये मूर्ति अंदर से खोखली होती है। ये पानी में नीचे बैठती नहीं है, ढंग से गल नहीं पाती। तो इनको गलाने के लिए बल्लियों का और डंडों का सहारा लिया जाता है, जो एक भगवान का अपमान है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि ये कब इस तरह की गलत परंपरा आदत बन जाती है हमें पता नहीं चलता। और आज हम देखें तो एक चीज और हो रहा है, कभी हम भगवान गणेश जी का जो मूल रूप है उससे भी छेड़छाड़ होता है। कभी उनके हाथ में बंसुरी पकड़ा देते हैं, कभी उनको बुलेट या किसी बाइक पे बिठा के चित्रित करते हैं। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं सबसे कहूंगा कि ये हिम्मत सिंह जी हाड़ा के प्रयासों को समझें। कुछ सुधार हुआ है, सुधार की दिशा में हम बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव बात करूं कि भाई कुछ नहीं हुआ है, चीजें धीरे धीरे बेहतर होती है। वो एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसा महान साम्राज्य एक दिन में नहीं बना। तो हिम्मत सिंह जी हाड़ा और अपनी टीम जो एक छोटे स्तर पे एक प्रयास कर रही है, कहते हैं ना कि अंधेरे की शिकायत हर कोई कर सकता है, लेकिन अंधेरे के खिलाफ दिया जलाने का प्रयास कम लोग ही करते हैं। तो वैसा ही प्रयास हमारे भाई हिम्मत सिंह जी हाड़ा का है, और इनको शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूंगा कि ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क हो जमी, प्यासे जो चल पड़ेंगे तो दरिया भी आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।